इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीए फाइनल एससीएमपी के दो टॉपिक, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू एंड परसीव्ड वैल्यू, जो कि अभी आगे आएगा। दोनों जो टॉपिक है ये क्या है, दोनों जो है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मेथड, ओके, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मेथड के पार्ट है, जिसमें प्राइसिंग कैसे होता है एज पर द वैल्यू दैट वी आर डिलीवरिंग टू द कस्टमर। ठीक है, कस्टमर को जो वैल्यू हम लोग डिलीवर कर रहे हैं उस हिसाब से क्या होता है, प्राइसिंग होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूला अच्छे से क्लियर कर दूंगी, उसके बाद एक स्टडी मैट के एग्जांपल से भी आपको क्लियर कर दूंगी, पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप बस ध्यान से सुनिए। ठीक है, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। ओके, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स, इससे ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल, तो आ जाएगा ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। बस इतना सा फॉर्मूला है। अब कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता क्या है, कॉस्ट ऑफ कंपेरेबल प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय सम अदर कंपनी। इसका मतलब क्या हो गया कि वो मतलब कि जो प्रोडक्ट कोई और कंपनी जो है वो उस प्रोडक्ट के लिए कितना चार्ज कर रही है। ठीक है, सपोज़ मेरी कंपनी है, वो टूथपेस्ट के लिए 50 रुपीज़ चार्ज कर रही है। ठीक है, तो वही कोई और कंपनी जो है वो, मेरा जैसे टूथपेस्ट है कोलगेट, तो कोई और कंपनी जो है वो पेप्सोडेंट हो गया। ठीक है, तो वो उसके लिए कितना चार्ज कर रही है। ठीक है, जो प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरेबल प्रोडक्ट का जो ऑफ़र किया जा रहा है भाई सम अदर कंपनी, मतलब कोई और कंपनी कितना चार्ज कर रही है उस प्रोडक्ट को लेके, वो होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, ऐड करते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल। वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल का मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट लेस एडिशनल कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो प्रोडक्ट देने वाले हैं, ठीक है, तो उससे क्या एडिशनल बेनिफिट, मतलब जो हम लोग कंपटीटर के मुकाबले हम लोग क्या और एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं, उससे माइनस कर देते हैं एडिशनल कॉस्ट। मतलब कि उस एडिशनल बेनिफिट को देने के लिए हम कितना कंपटीटर के मुकाबले, उस कंपेरेबल प्रोडक्ट के मुकाबले कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, एडिशनल बेनिफिट से अगर एडिशनल कॉस्ट हटा देंगे तो वो मेरा नेट आ जाएगा, नेट बेनिफिट, और फिर नेट बेनिफिट और जो कॉस्ट मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो चार्ज कर रहे हैं, वो लोग जितना चार्ज कर रहे हैं, वो लोग जितना चार्ज कर रहे हैं, और फिर हम जो एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, मेरा ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टडी मैट का एग्जांपल है, पेज 6.14। ठीक है, चैप्टर है प्राइसिंग डिसीजन। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देखिए, अ कस्टमर वांट्स टू बाय अ सिस्टम फॉर अ सिंगल ईयर आफ्टर विच इट विल बी स्क्रैप्ड विथ प्लान्स टू यूज़ इट फॉर 2500 आवर्स। ठीक है, एक कस्टमर जो है वो एक साल के लिए एक सिस्टम खरीदना चाहता है, जो कि बाद में क्या हो जाएगा, वो स्क्रैप्ड हो जाएगा, जो इसको वो क्या करना यूज़ चाहता है, 2500 घंटे के लिए यूज़ करना चाहता है। अभी इसका भी रिलेवेंस है, ये बाद में बताती हूँ कहाँ काम आएगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्रैश एंड प्राइस। ओके, सिस्टम एक्स, सिस्टम X2 मतलब ये क्या है, ये दोनों एक कंपेरेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, सिमिलर है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे दो सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, तो क्या लिखा है, फाइंड द TEV ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द सिस्टम X2। तो TEV किसका पूछा है, इसका पूछा है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ सिस्टम क्रैश टू द बायर इज़ इतना। ठीक है, तो कॉस्ट जो है सिस्टम क्रैश का बायर को इतना है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, मतलब कि सिस्टम क्रैश होने से बायर को कितना खर्चा आएगा, 1 लाख का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो इसके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, सिस्टम एक्स कंपेरेबल प्रोडक्ट, इसका कॉस्ट कितना है, ये कितना प्राइस चार्ज कर रहा है, मतलब कंपेरेबल प्रोडक्ट के लिए जो अदर कंपनी है वो कितना चार्ज कर रही है, प्राइस गिवन है 37500। पहले इसको ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिए 37500। अब ऐड क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल। वो कैसे निकलता था, एडिशनल बेनिफिट लेस एडिशनल जो हम लोग का एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है। अब एडिशनल बेनिफिट क्या है, ध्यान से देखिए, कंपेरेबल प्रोडक्ट में अदर कंपनी का प्रोबेबिलिटी सिस्टम क्रैश का देखिए कितना है, 10%। मतलब 10% प्रोबेबिलिटी, मतलब 10% चांस है कि इसका सिस्टम जो है ये 10% चांस है कि क्रैश हो सकता है। लेकिन अपना जो है कितना चांस है, मात्र 0.5%।
इसका 10% चांस है, इसका यहाँ हम लोगों का मात्र 1.5%। इसका मतलब कि मेरा जो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हो गया 9.5% मेरा कम चांस है। अदर कंपनी के मुकाबले 9.5% मेरा कम चांस है, जो कि हम ये एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे सिस्टम से, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एडिशनल बेनिफिट। कितना, 9.5%। खर्चा सिस्टम क्रैश का कितना बोला था, कॉस्ट इतना। अब मेरा खर्चा कितना लग रहा है, देखिए कॉस्ट कैसे, यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर 1 घंटे का कॉस्ट जो है अदर कंपनी का कंपेरेबल प्रोडक्ट का 5, बट मेरा कितना है 7.5। तो मेरा एडिशनल कॉस्ट कितना है, मैंने बोला था फॉर्मूला में एडिशनल कॉस्ट, तो एडिशनल कॉस्ट कितना है 5 - 7.5, 2.5 पर आवर बोला है। तो आ गया ना पर आवर का काम, 2500 इंटू अब ये दोनों सॉल्व करते हैं। 9.5% पहले 1 लाख का सिस्टम क्रैश वाला, $9,500, और फिर क्या था 2500 आवर्स इंटू 2.5, 6250। अब इसको माइनस कर देंगे इससे, तो क्या आ जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल 3250। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरा, $40750 है ना आंसर, 40750। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, करने का वेरी कर सकता है। ठीक है, आपका मे बी तरीका अलग हो करने का, मेरा तरीका अलग हो, बट कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, होप्स आपको ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू क्लियर हो गया होगा। अब मैं परसीव्ड वैल्यू को डिस्कस करूँगी।